हेलो फ्रेंड्स, हम आज बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने कौन कौन सी ईयर को किस इससे दर्जा दिया था। इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन ने कौन कौन सी ईयर को क्या डिज़ाइन किया था। ठीक है, अब देख रहे हैं 1974 वर्ल्ड पॉपुलेशन ईयर। इस टाइम से दुनिया में पॉपुलेशन ने एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया था। 1998 इंटरनेशनल ईयर ऑफ ओशियंस। 2002 ecotourism and mountain. 2003 fresh water. 4 rice. 5 physics. 6 desert and desertification. 7 international year of water. 8 potato and sanitation. 9 fiber. 10 biodiversity. 11 forest and chemistry. 12 cooperative and sustainable energy for all. 13 water cooperation and quinoa. 14 family farming. 15 soils. 16 pulses. और 17 इंटरनेशनल ईयर फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट। 18 का भी पता नहीं है और 19 का इंडिजिनस लैंग्वेज। अच्छा, तो मुझे ये पता चल जाए कि इसकी ट्रिक आप लोगों के पास है कैसे याद करना है, या फिर मैं अपनी बता दूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा वर्ड से याद किया है, क्योंकि अपने को उस टाइम तो याद होता नहीं है कि कैसा क्या हो सकता है, या फिर तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना वर्ड से ही याद कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। अब देखो, जैसे वर्ड से कैसे मतलब लेटर से कैसे याद किया। 14 पॉपुलेशन ईयर था 1974, बहुत पहले की बात है, चलो ठीक है, ये तो याद कर लेंगे। फिर ओशियन, ये 98 का 8 जो दिख रहा है वो ये भी बहुत पहले की बात है, इसलिए इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं, लेकिन ये 8 का मैंने ओ कर दिया है कि 00 ओ, तो ये ओशियन याद रहेगा मुझे। फिर अब देखते हैं यहाँ पे 2000 ईयर, इसमें 2 ईयर आ गए थे। अब ये आप बोलेंगे कि इधर भी तो 2 हैं, लेकिन अब याद करना है कैसे भी, तो इको टूरिज्म एंड माउंटेन, ठीक है, 2 हो गए। फिर 3, ये 3 का डब्ल्यू दिख रहा है ना, 3 को अगर अपन ऐसा कर देंगे तो ये डब्ल्यू दिख गया। तो वाटर का अपन ने इधर देखा था, ठीक है, ये तो यहाँ 7 से अपन ने डब्ल्यू कर दिया था। ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा ऐसे दिखेगा ना कि हाँ, तो ये वाटर का इधर हो गया, और इधर फ्रेश वाटर का ये डब्ल्यू, और 3 फ्री ऐसा दिखता है ना, तो वो फ्रेश वाटर, ठीक है। 3 फ्रेश वाटर हो गया, 2 इको टूरिज्म एंड माउंटेन हो गया, 4 देखो राइस में अपने 4 लेटर्स हैं, तो ये करके मैंने राइस 4 कर लिया था। 5 फिज़िक्स आ रहा है समझ में कि 5 फिज़िक्स वो राइम अपना टंग को इजी पड़ रहा है, 5 फिज़िक्स हो जाएगा। 6 डिज़र्ट एंड डिज़र्टिफिकेशन, बार बार पढ़ेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 7 का वाटर बता ही दिया है। 8 यही फिर मतलब राउंड पोटैटो सैनिटेशन, एस 8 से एस भी हो रहा है, और ये राउंड भी बन रहे हैं, मतलब वो पोटैटो अपन देख सकते हैं। फिर आ गया पोटैटो सैनिटेशन हो गया। 9 जब अपन लिखते हैं तो ये ऐसा, और फाइबर जब लिखते हैं तब भी देखो स्पेलिंग कॉमन चल रही है इधर, तो 9 फाइबर ऐसे याद कर लिया है। 10 ये 10 है और ये बायो है ना, तो ये 10 हो गया और ये बायोडाइवर्सिटी हो गया। फॉरेस्ट 11 फॉरेस्ट केमिस्ट्री, ये याद करना है। 11 फॉरेस्ट, या तो 1 का एफ बनाओ, और ये फॉरेस्ट फॉरेस्ट्री से फिर 1 का एफ बन गया, फॉरेस्ट हो गया। अब फॉरेस्ट से अपन फॉरेस्ट्री भी याद कर रख सकते हैं, और फॉरेस्ट्री से केमिस्ट्री याद कर रख सकते हैं, तो ऐसे करके 11 याद होगा। 12 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव एंड सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा क्योंकि इसकी क्या ही ट्रिक बनेगी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कॉपरेशन एंड क्विनोवा, ये भी याद करना पड़ेगा। अब 14 FF 14 फैमिली फार्मिंग। अब 15 का इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल्स है, ये सबको पता है। क्यों पता है? क्योंकि इसी टाइम पे सॉइल का वो सॉइल हेल्थ कार्ड बना था ना, इसलिए। फिर 16 इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस,
मुझे सबसे पहला जो इंटरनेशनल ईयर मनाया जाता है वो पल्सेस का ही पता चला था कि हाँ किसी भी चीज़ का इंटरनेशनल ईयर मनाया था, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस इस चीज़ से याद है। अब 17 इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट। ये जो यहाँ से इतने हैं, यहाँ तक के तो मैंने ट्रिक बता दी है कि ऐसे याद कर सकते हैं। अब यहाँ से इतने की ट्रिक जो है इसको अच्छे से आपको कैसे याद करना है ये आप देख लेना, क्योंकि मुझे भी याद करने में बार बार पढ़ना पड़ता है, इसकी ट्रिक मैं भी नहीं बना पाई। यहाँ ये दो तो ठीक है, लेकिन फिर ये इतना दिक्कत करते हैं। 19 इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज। ठीक, अब देखते हैं और अभी जो रिसेंट में कौन कौन से ईयर वो हो गया। 20 का अभी पता नहीं है, लेकिन 21 इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मनाया जाने वाला है। और 22 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ आर्टिसनल फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर। ठीक है, मतलब फिशरीज़ और एक्वाकल्चर को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाने वाला है। अब अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डेज़ है रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। देख लेते हैं। 2 फेब वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, 28 फेब नेशनल साइंस डे, 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे, ये सबको पता है। 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे, 30 मार्च राजस्थान डे, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे और 18 अप्रैल हेरिटेज डे, 22 अप्रैल अर्थ डे और 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे। देखो मैंने कैसे याद किया है कि ये 22 मार्च है, 22 अप्रैल है, 22 मई है। अब इनको कैसे याद करेंगे अपन। 22 अप्रैल AE, इधर वो उधर अल्बर्ट मेयर और इस अल्बर्ट मेयर इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ये भी ऐसे ही याद किया था। तो AE से अपन ये भी याद कर लेते हैं कि 22 अपन 22 वाला देख रहे हैं ना यहाँ पे कि 22 मार्च में, अप्रैल में और मई में क्या क्या होगा। तो अप्रैल E अर्थ सेम है, मतलब AE याद रहेगा। फिर 22 मई जो है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे है। और ये 22 मार्च अपना वर्ल्ड वाटर डे है। ऐसे करके याद किया जा सकता है। बाकी फिर सबकी अपनी अपनी ट्रिक बना लेना, बार बार पढ़ेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा, इसलिए ट्रिक उतनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये डेज़ को ये तो साल भर लगता है याद होने को, क्योंकि आज ये है, जैसे ही अपना निकल जाता है कि हाँ यार आज, जैसे अभी 22 सितंबर आया था तो वो वर्ल्ड कोकोनट डे था। 2 सितंबर आया था, वर्ल्ड कोकोनट डे था। तो वो पोस्ट वगैरह देख के याद रहता है कि हाँ 2 सितंबर है, वर्ल्ड कोकोनट डे है, हम याद रखना है। ठीक है। अब है 5 जून, ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, सबको याद है क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 8 जून, 8 अपन ने 8 का O बनाया था उधर 1998, इधर भी 8 जून का अपन वर्ल्ड ओशियन डे मना रहे हैं। फिर 19 जून वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्ट एंड ड्रॉट। ठीक है। 11 जुलाई पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 16 जुलाई ICR डे, 29 जुलाई वर्ल्ड टाइगर डे। पहली बार में ऐसे ही लगता है कि नहीं याद होगा या नहीं समझ में आएगा, 2-3 बार उसे ध्यान से पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। 22 अगस्त है, अगस्त नेशनल हनी बी डे। 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे। अब सितंबर स्टार्ट हुआ है तो 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट किया जाता है। 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 22 सितंबर को वर्ल्ड कार फ्री डे। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे और 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे। 15 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वूमेन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड फूड डे, वैसे तो इसमें सारे डे इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो नहीं लिखे हुए वो भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान से सारे याद करना ज़रूरी है। 1 दिसंबर वर्ल्ड वेजिटेरियंस डे। 2 दिसंबर भोपाल ट्रेजेडी डे। 3 दिसंबर एग्रीकल्चर एजुकेशन डे। 4 दिसंबर वुमेन इन एग्रीकल्चर डे। और 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे। 23 दिसंबर किसान डे, बर्थडे ऑफ चौधरी चरण सिंह। बार बार पढ़ने से ही याद होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज पढ़ेंगे और याद हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बार बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। थैंक यू। चलो सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट वीडियो में अपन स्कीम्स देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।